ओम शांति। मैं मास्टर रचयिता हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य श्वेत प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। सात 4/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 1/3/99 सन की। टॉपिक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो, चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना? और राज्य के हिसाब से सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और संगम पर भी परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए हैं और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना? या जल गए सब सेफ रहे? तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करे अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हो तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो?
2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए। अभी क्या करें, थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने ही तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आपको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी फिर साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाबा याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता या मर्ज रूप में रहता? स्थिति क्या होती? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता, यह राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ। फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते, प्यार ने ही बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता। चाहे अपने स्थान पर
कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में तो पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ जाएंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो, स्लोगन है ना। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की जो याद है, जैसा है वैसे आ नहीं सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा देते हैं, दे भी रहे हैं, देते भी हैं और दे भी रहे हैं।
यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती। आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते, बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ? जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता को जलाना और पवित्र अपवित्रता को जलाना और पवित्रता धारण करना। इसलिए पहले जलाते, फिर मनाते, फिर पवित्र बन संस्कार मिलन करते। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। बाप दादा खुश होते, गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट का नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यही गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो ना। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 1 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ? किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लेना, अविनाशी लेना है ना, या अल्पकाल का? बहुत काल का अभ्यास होगा, उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। अब इंतजार नहीं, इंतजाम करो। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, चाहे नए बच्चे, चाहे पुराने, सबके प्रति बाप दादा की एक शुभ आशा है कि हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल का वर्षे का अधिकारी बने। सभी अटेंशन से सुन रहे हो ना? कभी कभी नहीं, सदा काल के। पसंद है पसंद? नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं।
पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत के चमकते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के समीप साथ में रहने वाले, बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल का वर्षा प्राप्त करने वाले, गुणों से सजे सजाए बाप की आशाओं के दीपक आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते, फिक्र नहीं करो, समय पर सब ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति।